हेलो एवरीवन, टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये एक टॉपिक है बीएड से। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी टॉकिंग अबाउट ग्रोथ। सो व्हाट इज ग्रोथ? इट इज़ अ फिजिकल चेंज इन हाइट एंड वेट एंड अपीयरेंस। जो भी हम बचपन में थे, 5 साल के थे, तो हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर बहुत ही डिफरेंट था। और जब हम ग्रोथ हो जाते हैं, 12 साल 14 साल के हो जाते हैं, तब डिफरेंट होता है। और जब ओल्ड एज हो जाते हैं तो भी हम लोग का बहुत डिफरेंट होता है। तो ग्रोथ मीन्स द फिजिकल चेंजेस दैट आर अपेयरिंग ऑन आवर बॉडी, like the development of a person's body. Next we're gonna see about what is development. Development, process of progressive change in people's life over time that enables them to adapt more effectively to their environment, like the mental development of the people, the neurodevelopment, the maturity. ओके एक 5 साल का बच्चा बहुत ज़िद्दी होता है, लेकिन एक बूढ़ा आदमी कभी ज़िद्दी नहीं होता है। तो ये एक मेच्योरिटी, द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन चेंजेस ओवरऑल बाय द टाइम। ओके, तो ग्रोथ हो गया बॉडी डेवलपमेंट, एंड डेवलपमेंट हो गया आपका जो मेंटल डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, next we're gonna see some differences about growth and development. Growth refers to the increase in size and number, but development refers to the improvement in circumstances. Okay, then it is a quantitative measure, but growth is a quantitative measure while the development is a qualitative measure. Okay, and growth involves increase in size and number, but development involves in overall changes including growth and other progressive changes. You can also find some of the differences in the internet. So first of all, human development. So the infant, a baby, it's of some month, and the second photo that we are seeing, it is toddler. The toddler, its age from 2 years, and then we are preschooler. The child with a preschooler is 3 to 5 years, and then we have a grade schooler, that is 6 to 12 years age, and then teenager, that is 13 to 18 years age, and then young age adult, that is 19 to 29 age. Then we have middle age adult, that is 30 to 60 years old, and old adult, that is 61 years and above. This is a human development, a body development that goes on through the life, from small, then a little bit of like a toddler, then a schooler, then teenager, then we go to the adult stage, middle, young, and then we are old. That's a development, that's a growth of the body. Next we're gonna talk about the stages of development. It is not a body development, but it's refers to the mental development. ये आदमी का कैसे डेवलप होता है। फर्स्ट स्टेज इज़ इन्फेंसी। सो एक जो बच्चा होता है उसका माइंड में जैसी इन्फेंसी में क्या होता है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, दैट इज़ फ्रॉम 0 to 18 months। एक बच्चा किसको भरोसा करे ना भरोसा करे, ये 0 to 18 months के बीच में होता है। सेकेंडली आ जाता है अर्ली चाइल्डहुड, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड एडल्ट। तो इसमें क्या होता है, द राइट ऑफ और कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, शेम, डाउट होता है। ठीक है, एंड देन वी हैव प्री स्कूल। प्री स्कूल में क्या होता है, द एबिलिटी टू असेस एंड इनिशिएट थिंग्स इंडिपेंडेंटली, मतलब अब खुद से खुद करना सीखना चाहता है, खुद से खुद कुछ भी चीज़, नया चीज़ सीखता है और उसको गिल्ट भी होता है साथ साथ में। देन वी हैव स्कूल एज, दैट इज़ बिगनिंग ऑफ न्यू प्रोडक्टिव, लाइक बहुत सारा न्यू अच्छा नया काम सीखता है, बहुत प्रोडक्टिव होता है, और साथ साथ में क्या होता है, डिस्करेज भी होता है, एंड फीलिंग ऑफ इन्फीरियर भी होता है। देन वी हैव द एडोलसेंस। इसमें क्या होता है, वी स्टार्ट टू नो अवर एंड डिस्कवर अवर पर्सनैलिटी, हु आर वी एंड
what are we search for the personal identity of ourselves। उसके साथ साथ क्या होता है, confusion भी होता है हम लोग में। and then we have young adulthood। यंग अडल्टहुड में क्या होता है, मेच्योरिटी होता है, वी आर टू मच इमोशनल एंड वी डू डेवलपमेंट, दैट इज़ एन डेवलपमेंट ऑफ रोमांटिकली एंड दैट इज़ एन, साथ साथ में इनएबिलिटी टू फॉर्म रिलेशनशिप भी होता है कि कोई डिप्रेशन में चल जाता है, किसी को एंजाइटी होता है, कोई इंट्रोवर्ट होता है तो कोई एक्सट्रोवर्ट होता है। और उसके बाद होता है मिडिल एडल्टहुड। इसमें क्या होता है, we are mature enough to take our decisions, so we contributing to the world, raising children and engaging ourselves with meaningful work। काम काज करना, घर वगैरह वसाना, ओके। और साथ साथ में क्या होता है, फीलिंग स्टक एंड अनप्रोडक्टिव भी लगता है, लाइक लेक ऑफ सेंस ऑफ पर्पस। अगर कोई डिप्रेशन में रहा या फिर एंजाइटी हुआ तो वो चीज़ उसको अफेक्ट भी कर सकता है। देन वी हैव मेच्योरिटी। मेच्योरिटी में क्या होता है, पीपल रिफ्लेक्ट बैक ऑन द लाइफ दे हैव लिव्ड एंड कम अवे विथ आइदर अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ वेल और अ सेंस ऑफ रिग्रेट एंड डिपेयर, ओके। So these are the physiological development, that is stages of development of a person's mind. So now we're gonna talk about the fetal development, how a child is formed in a mother's womb. So first of all, for a development we need an egg and a sperm, and then it is splitted to 2 cell stage, and then to 4, then 8, then 16, and then a embryo is formed, okay. Now then what happened, you can see the first photo down below. It's a 5 weeks fetus, then we have 10 weeks, then we have 20 weeks, and within the 40 weeks a new form of baby is being formed. So next we are going to talk about heredity and environment. Heredity provides the basis of the development of human personality. All the qualities that a child has inherited from the parents is called heredity. Heredity comes from our parents, our grandparents एंड ऑल। ये जो है ये पास होता है, ठीक है। बोलते हैं ना कि ये लड़का अपना बाप जैसे दिखने में हो गया, या फिर इफ़ अ पर्सन इज हेरिडिटी कोई प्रॉब्लम होता है, हेरिडिटी जो जीन होता है, ये क्या होता है, ये पेरेंट्स से पास आउट होता है चिल्ड्रन के ऊपर। एंड द सेकेंड इफेक्ट इज दैट एनवायरमेंट इंक्लूड्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ आवर सराउंडिंग aspect except one's genes, okay. This factor involves the development of an individual. Environment बहुत ही important है। अगर कोई बच्चा फिजिकली स्ट्रांग है और अगर हम उसे बहुत ही ख़राब संगति में डाल दें तो वो बच्चा ख़राब हो ही जाएगा, और अगर कोई बच्चा अच्छा संगति में चल जाए तो वो देन वो उसका पर्सनालिटी ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ इम्पैक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट इन चाइल्ड डेवलपमेंट, ओके। हम लोग का एनवायरनमेंट में एक चाइल्ड कैसा डेवलप्ड होता है, बिल्डिंग द कैरेक्टर, मेकिंग द स्टूडेंट एक्सप्रेसिव एंड फेयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरेस्ट एंड कैपेसिटीज़, बिल्डिंग द पर्सनैलिटी, अपना पर्सनैलिटी बिल्ड करता है, क्रिएट्स बैलेंस्ड फीलिंग्स एंड इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग द टैलेंट एंड फ्यूचर गोल्स। सो इफ़ अ चाइल्ड इज़ वेरी सोशल तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है किसी से भी इंटरेक्ट करने के लिए या फिर किससे कैसे बातचीत करना है। लेकिन इफ़ अ चाइल्ड इज़ नॉट अ सोशेबल, घर में रहता है, तो उसके लिए बहुत ही हालत ख़राब हो जाएगा किसी के साथ इंटरेक्ट करना, कहीं बाहर जाके किसी के साथ कुछ भी प्रोग्राम हुआ उसमें जाके बात करना, स्टेज फियर होता है बच्चे को। सो एनवायरनमेंट जो है हम लोग एक बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ही असर होता है।